नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं नीतू चौहान। आज हम बात कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार किसान सभा 20 मार्च को, महापंचायत तो 5 अप्रैल को दिल्ली में करेंगे रैली। एमएसपी की गारंटी, मनरेगा के तहत 200 दिन काम और दिहाड़ी बढ़ाना, मजदूरों के लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर देश का 10 लाख किसान 5 अप्रैल को दिल्ली में रैली करेगा। किसानों ने कहा कि एमएसपी की गारंटी न होने के कारण किसानों को भारी नुकसान खाना पड़ रहा है। किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने को मजबूर है। उन्होंने कहा है कि अकेले धान के किसान को सरकारी मूल्य प्रति क्विंटल 2040 की जगह C2-50% फॉर्मूले के तहत उसे 2576 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं। इस हिसाब से किसान को धान में 16,688 प्रति एकड़ घाटा उठाना पड़ रहा है, जिससे उसकी माली हालत खराब हो रही है। किसानों ने कहा कि किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन वह है जो किसानों की फसल को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों को खरीद नहीं करवा रहा। बड़े बड़े साहूकारों का कर्ज माफ किया, इसके विपरीत कर्ज को लेकर किसानों की जमीनों को कुर्क किया जा रहा है। इसलिए 20 मार्च को दिल्ली में किसानों की महापंचायत होगी। महापंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा कि सरपंचों के आंदोलन, हिसार दूरदर्शन केंद्र को बंद करने के विरोध में तलावंडी राणा का रास्ता बंद करने को चल रहे आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हुए किसानों को 2019 का बकाया मुआवजा, 2022 भारी ठंड से व मौसम से मार से बर्बादी हुई सरसों व सब्जियां व आलू की फसल का अभी तक कोई भी गिरदावरी नहीं होने पर किसान आंदोलन करेंगे। तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ लगातार और देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। पोस्टपोन किया था अपने आंदोलन को, और जब दिल्ली से हम चले थे तो कह के चले थे कि लौट के आएंगे, और आज की बैठक जो थी हमारी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आज दोबारा से वो एक कार्यनीति बनाई गई, दोबारा से आंदोलन की शुरुआत का बगल बजाया। आज 20 मार्च को दिल्ली में पूरे देश के किसान एकत्रित होके सरकार से अपनी जो हमारी जो मांगे, जिन पे उन्होंने वायदा किया था उस समय और जो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया, उसको लेके हम दिल्ली में जुटेंगे। और फिलहाल तो हमने 20 मार्च को जुटने का तय किया है। 20 मार्च को आगे की जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से हम तय करेंगे। तो 20 मार्च को सभी पूरे ऑल इंडिया के किसान पहुंचेंगे, पूरे देश के। तो स्थान निर्धारित किया मोर्चा लगाया जाएगा? ये तो अभी तय नहीं है, सरकार के रुख पे निर्भर करेगा, सरकार का क्या रुख रहता है। लेकिन दिल्ली में सब जुटेंगे 20 मार्च को। पैदल या ट्रैक्टर मार्च? किसान तो नहीं, मतलब वो तो साधन अलग अलग होंगे। अब जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो निश्चित तौर पे अपनी रेलों से आएंगे, जो नजदीक के लोग हैं वो अपने साधनों से पहुंचेंगे। उसमें कौन मांगी रहेगी थी जी आपके जो सरकार से हम मांगेंगे, जो भी स्थान निश्चित करेगी। हम तो जो है प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, और उसी हिसाब से जो प्रोसेस है सरकार से कहेंगे कि हम आ रहे हैं और उनको स्थान निश्चित किया जाए। मांगे कौन सी रहेगी थी? मांगे हमारी एमएसपी की मतलब गारंटी हो किसान को। दूसरा हमारा जो बिजली बिल की जिसको इन्होंने एक किस्म से पास कर दिया। जब इन्होंने वायदा किया था कि किसान से बात किए बगैर बिजली बिल 2022 को उसको नहीं लाएंगे, तो ये उसको अध्यादेश के माध्यम से दोबारा से ला रहे हैं। तो उसको लेके हमारा है किसान का ऋण जो है, कर्जा मुक्ति की बात है, तो वो तमाम इशू रहे। दोबारा मान सकते, दोबारा जो हमारे जो शहीद हैं जिनका अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, जो केसेस है किसानों पर अलग अलग प्रांतों में जहाँ पे पेंडिंग है, जहाँ नहीं वापस लिए गए, वो तमाम वापस लिए। हरियाणा में तो शायद बहुत सारे वापस कर दिए। हरियाणा में काफी जो है इसलिए हरियाणा में पैसा भी दे दिया हरियाणा सरकार। मान सकते दोबारा आंदोलन शुरू हो सकते हैं अगर सरकार का अड़ियल रवैया रहा तो
बिल्कुल निश्चित तौर पे दोबारा आंदोलन शुरू हो सकता एसकेएम चाहेगा कि 2024 चुनाव से पहले उनकी कोई मांग मान ली जाए, सरकार पर दबाव। है। सब अच्छी तरह समझते हैं ये ओपन सीक्रेट है। ये सरकारें रही, राजनीतिक दल चुनाव के डर में ही कहीं काबू आते हैं, और निश्चित तौर में पे हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो बात है, और सरकार के दिमाग में भी उस बात का डर होगा। एसकेएम से कुछ संगठन थे जो दूर हुए थे, अब कुछ ऐसे संगठन है जो नए। सब आ जाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये मांगे हम किसान की हैं, और हम आह्वान करेंगे सबको कि आ जाओ भाई जुटो। चंडीगढ़ में इसमें कुछ अभी जोड़ना चाहता है, क्लेश हुआ, कौमी मोर्चे का बहुत बड़ा क्लेश हुआ कल चंडीगढ़ में, और पूरे देश भर ने देखा, उसको लेकर समर्थन करते हैं। देखिए, बेसिक कोई भी धोखा क्लेश नहीं होना चाहिए, और सरकार को किसी भी बात को उसकी गंभीरता को समझते हुए उसको निपटाना चाहिए। सरकारों का काम लठ बजाना नहीं होता, लोगों के ग्रीवेंसेस है, लोगों के इश्यूज है, उनका समाधान करना होता है सरकार का। तो ये अनडेमोक्रेटिक है जो हुआ है, इस तरह लाठीचार्ज करना। प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपनी मांग है उनकी, सुने, विचार करें और उसका निराकरण करें जो उचित। संयुक्त किसान मोर्चा जाएगा उनके पास? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे का एजेंडा अभी अपना दिल्ली पे मछली की आंख दिख रही है उन्हें। हम दिल्ली पे अटैक करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम दिल्ली में अपनी लड़ाई को अधूरी छोड़ के आए थे, उसको सिरे तक ले जाएंगे। प्रतिबद्ध है संयुक्त किसान मोर्चा उसके लिए, और पूरे देश का किसान उसमें दिल्ली पे। टिकैत साहब ने भी आना था इस बैठक में? टिकैत साहब ने भी आना था, हमारी JNK में एक बैठक थी, उसके लिए वो वहां गए हुए थे, इसलिए नहीं आ पाए। कल हमारा एक बड़ी पंचायत हो रही है इसी विषय को लेके। कहाँ पे कीजिएगा? सिसौली में, GIC ग्राउंड में। तो सारा जो है, हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को ऑलरेडी, हमारा संगठन उस पे लगा हुआ है, और इंतजार कर रहा था कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से जैसे ही निर्देश आएगा दिल्ली की तरफ मुंह कर लेंगे अपना। तो हम तो कल से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। सिसौली में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं? मुजफ्फरनगर के गढ़ है, यूपी का, पश्चिमी यूपी का गढ़ है सारा सिसौली। सिसौली टिकैत साहब का जन्म स्थान है। गढ़ तो पूरा ही कार्य क्षेत्र पूरा देश रहा टिकैत साहब का, तो उसे कोई स्थान में नहीं बांध सकते। कई संगठनों के नेता दिखाई दीजिए आज, कई संगठनों के नेता आपके नाराज थे इस मीटिंग से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी संगठन थे, अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं लोग। लीडर्स कहीं व्यस्त हो तो उनके प्रतिनिधि थे, तो सारे संगठन यहाँ मौजूद। जी, संगठनों की आम बैठक होती है, उसका एक परंपरा है कि हम अध्यक्ष मंडल तय करते हैं पहले, और अध्यक्ष मंडल तय हुआ जिसमें यदुवीर सिंह जी और राजा राम जी और मैं डॉक्टर सुनीलम, हम लोगों को हाउस ने चुना अध्यक्ष मंडल के तौर पे, और इसीलिए हम प्रेस वार्ता आपके बीच में कर रहे हैं। मुख्य तौर पर जो निर्णय हुआ वो आपने बता दिया है, उसे मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके साथ साथ में हम जो 380 दिन का आंदोलन चला, 725 किसान हमारे शहीद हुए, उस अनुभव के बाद हमें ये जरूरत लगी कि हम एक अपना संविधान बनाएं, एक उसकी दिशा निर्देशिका तय हो, ताकि एक बहुत हम अनुशासित तरीके से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। और इसीलिए हम लोगों ने आज जो बहुत लंबी प्रक्रिया हमने शुरू की थी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी संयुक्त किसान मोर्चे की, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी ने सभी जो संगठन जुड़े हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उन संगठनों को जो है वो भेजा था, एक ड्राफ्ट भेजा था। और जी आइए, उसके अंदर 9 बिंदु हैं, जिससे कि जो भी संगठन जुड़ना चाहता है तो उसके लिए एक आवश्यकताएं होंगी और किस प्रक्रिया से संयुक्त किसान मोर्चा काम करेगा। तो इसलिए आज का दिन संयुक्त किसान मोर्चा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, और देश के किसान आंदोलन के अंदर भी एक महत्वपूर्ण दिन है। राजनीतिक दलों के साथ क्या रिश्ता रहेगा, संगठन की क्या ताकत रहेगी, उसके हिसाब से क्या प्रपोर्शन रहेगा, और मोटे तौर पर एक 31 मेंबर कमेटी जो है वो इसका पूरा संचालन करने का काम करेगी। ये निर्णय आज हुआ है, और वो 31 मेंबरी कमेटी किस तरीके से चुनी जाएगी उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया बनी है। तो पहली बार संयुक्त किसान मोर्चे का
संविधान की दिशा निर्देशिका बनी है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैंने साझा किया। जो आंदोलन है उसके अलावा, आंदोलन की बात युद्धवीर जी ने बता दी थी। 20 मार्च टारगेट, मुख्य टारगेट रहेगा। हाँ, मुख्य टारगेट तो आज का जो मुख्य जो फैसला है कार्यक्रम वाला, वो तो बताया कि एमएसपी का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सभी कृषि उत्पादों की खरीद, समर्थन मूल्य पे जो खरीद है उसकी कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। अभी जो 23 जो फसलें हैं सरकार उसको भी पूरा खरीदती नहीं है। पहले वहां से शुरू होगा, उसके बाद में सभी कृषि उत्पादों के ऊपर जाएगा। और हम जब कृषि उत्पादों की बात करते हैं तो हम उसके अंदर जो है वो वन उपज को भी लेने का काम हम करते हैं, हम उसको दूध को भी उसके अंदर जोड़ते हैं, और हमारा हम जो है मछली को भी उसके अंदर जोड़ते हैं। एक विस्तृत हम लोगों की, जिस तरीके से केरल ने जो है सब्जी की एमएसपी दी हुई है, तो हम सब्जियों की भी एमएसपी चाहते हैं। तो वो एक हम लोगों ने एक आंदोलन का जो फैसला हुआ है वो आपको युद्धवीर जी ने बता दिया है। राजा राम जी इसमें ऐड करेंगे, फिर इसके बाद में जो उग्राहा जी जो है रखेंगे। हमारा आंदोलन जारी है। हमने 26 नवंबर को कार्यक्रम किया, हमने 26 जनवरी को कार्यक्रम किया ऑल इंडिया का। इसीलिए मोदी सरकार ने किसान आंदोलन से ये अपील करते हुए कि आप वापस हों, जो वादे किए थे उन्होंने वादा खिलाफी की, विश्वासघात किया। उन्होंने एमएसपी अब तक जो कमेटी बनी कोई लागू नहीं किया। उन्होंने लखीमपुर के जो पीड़ित हैं उनके साथ आज तक न्याय नहीं हुआ। गृह मंत्री के बर्खास्तगी की बात थी। लगातार किसानों पर जो दमन हुए हैं, मुकदमों को देश भर में हटाना था, वो नहीं हुआ। जो मृतक परिवार थे उन शहीद परिवारों के लोगों को मुआवजा देना था, नौकरी देनी थी। बल्कि सरकार उल्टे अभी बजट भी जो ले आई उसमें किसानों के खिलाफ तमाम जो योजनाएं थी उस सब में कटौती की गई। और सबसे शर्मनाक बात, उन्होंने जो अभी रिप्लाई में प्रधानमंत्री ने कहा कि 11,000 जो हम किसान सम्मान निधि देते हैं, तो ये किसान कैसे अडानी के घोटाले का विरोध करेंगे। तो ये किसानों के प्रतिष्ठा के खिलाफ बात है। पहली बात तो यह है कि हमारा एमएसपी जो नहीं मिल रहा है उसके चलते अरबों खरबों प्रत्येक साल किसानों का लॉस हो रहा है। और उसी के मुआवजे के बतौर इन्होंने एक किसान सम्मान निधि का एक छोटी राशि, बहुत छोटी राशि घोषणा की, और उसको फिर इस ढंग से वो कह रहे हैं कि हम लगता है ये किसानों को घूस दे रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। ये प्रधानमंत्री का ये निंदनीय बयान है। तो हमारा 20 मार्च को जो ऐलान है, हम फिर प्रदर्शन करने आ रहे हैं। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, फिर हम शांतिपूर्ण रहेंगे। हम संसद के सामने अपनी बात कहने आ रहे हैं कि इन लंबित मांगों को पूरा करो। और दूसरी बात यह जो हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी जो समझ रहे हैं कि किसान देश का इस बात को नहीं समझ रहा है, तो पूरे देश का किसान, पिछले दिनों जो शहादतें हुई किसानों की, किसान आंदोलन हमें करना पड़ा, 3 कृषि कानूनों को ला करके कृषि को कॉर्पोरेट के हाथ में दे देने की जो साजिश की, सारा कुछ देश का किसान देख रहा है। और हम पूरे देश में भी जाने वाले हैं इस मार्च के बाद, और किसानों को जगाएंगे। और मोदी जी ये जो समझ रहे हैं कि इनको हम चालाकी से टाल देंगे, तो टालने वाला नहीं है। 24 आने जा रहा है, उसमें भी किसान अपना बड़ा निर्णय लेंगे। 15 करोड़ किसान परिवारों में से केवल 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको 6,000 रुपए के हिसाब से 4 साल का 24,000 रुपए मिला, केवल 3 करोड़। और अब उन्होंने जो 68,000 करोड़ की राशि थी उसको भी 60,000 करोड़ कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जिन 3 करोड़ को मिला था उनको भी अब मिलने वाला नहीं है। तो जो भी, चाहे आय दुगना करने की धोखाधड़ी सरकार ने जो घोषणा की थी उसको लेकर के, चाहे किसान पेंशन को लेकर जो धोखाधड़ी की, या फिर किसानों की जो जमीनें जोर जबरदस्ती से कब्जाने का, अधिग्रहण करने का जो काम चल रहा है, तो सब किसानों के जो सब जुड़े मुद्दे हैं मुख्य तौर पर एमएसपी के ऊपर फोकस रहेगा, ये बात है। और हम लोगों ने जो संयुक्त किसान मोर्चे ने पंजाब में जो एक लड़ाई शुरू की थी, आपको मालूम है, अडानी के साइलोस और सबके खिलाफ में, वो आज देश की लड़ाई बन गई है और लाखों करोड़